एंड इट इज माई गारंटी आई एम ऑल्सो अ JRF सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्लियर कर सकते हैं। R1, R2 और R3 लिख कर रखिए अपनी नोट्स पर। R1 मतलब हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर UGC नेट JRF व्हाइल यू आर इन कॉलेज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई अज्यूम कि आपने एमए में एडमिशन ले लिया होगा। जो सब्जेक्ट आपने एमए में एडमिशन लिया है उसी सब्जेक्ट से आप JRF अपियर करने की सोच रहे होंगे। तो आज हम शुरुआत पेपर 2 से करते हैं। तो जैसे ही आपने एमए में एडमिशन लिया है, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मेन सब्जेक्ट। आपने जो सब्जेक्ट लिया उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप UGC नेट का सिलेबस देखिए कि आपके सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें पूछी जाती है इस एग्जाम में। उसके बाद में आप जो पढ़ने वाले अपनी यूनिवर्सिटी में एमए के अंदर उस सिलेबस को देखिए। आपके UGC नेट का सिलेबस और यूनिवर्सिटी का सिलेबस कितना अलाइन करता है, कौन कौन सी चीजें यूनिवर्सिटी के सिलेबस की यहाँ पर आपको मिल जाती है, उन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जब आपको आपकी क्लासेस ली जा रही है, मैम पढ़ा रही है या आपके टीचर आपको जिस बुक को यूज करने का कह रहे हैं उस बुक पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है खुद से नोट्स बनाने में या बुक पढ़ने में तो आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप कोई कोचिंग जरूर परचेज कर लीजिए और उस कोचिंग के जो भी नोट्स हैं, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे बढ़िया अपने नोट्स बना लीजिए। ये कोचिंग आपको ले लेनी है आपके फर्स्ट सेम में ही, ताकि आप सेकंड सेम तक जाते जाते पूरी कोचिंग कंप्लीट कर लो और आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। थर्ड सेम तक जाते जाते आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और आपका फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए PYQs के ऊपर। यूनिवर्सिटी के टीचर जो लेक्चर ले रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है क्योंकि उसकी एग्जाम अलग से देनी है, लेकिन नेट के लिए आपको अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट करके और अब PYQs पर फोकस शिफ्ट कर देना है। बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए मैं पहले भी एक वीडियो यूट्यूब पर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से कैसे अपने पेपर 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इसके अंदर भी बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, और अपना फोकस PYQs पर शिफ्ट कर लेना है। तो इससे हमने क्या समझा, हम ये समझ रहे हैं कि हमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर खुद से डिफिकल्टी लग रही है तो कोचिंग की हेल्प ले लेनी है, हेजिटेशन नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। ठीक है, तो अपने टाइम की वैल्यू करिए और अपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही पेपर 1 के सिलेबस को, पेपर 2 के सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड और फोर्थ सेम में जब आप आते हैं तब भी आप UGC नेट की एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर हो गए तो थर्ड सेम या फोर्थ सेम में ही एग्जाम दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी और पढ़ाई करनी है तो फिर PYQs पर अपना फोकस शिफ्ट करके और PYQs कंप्लीट करने का सोचिए। PYQs के लिए भी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे PYQs लगाने हैं, कैसे उनके नोट्स बनाने हैं। ये सब अगर आप कर लेते हैं उसके बाद में आपको रिविजन करना रहेगा। आप R1, R2 और R3 लिख कर रखिए अपनी नोट्स पर। R1 मतलब रिविजन नंबर 1, R2 मीन्स रिविजन 2 एंड R3 मतलब रिविजन 3। जब आपका R3 कंप्लीट हो जाता है तब आप समझिए कि अब आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। R1 आप कब करेंगे, जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप PYQ की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं, तो तब आपने एक बार रिविजन कर लिया और PYQ दे दिया। PYQ जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके बाद में आप अपने एक अलग नोट्स बनाएंगे जो PYQs के क्वेश्चन से निकलेंगे, उनको अपने मेन नोट्स में इंटीग्रेट करिए, फिर एक बार वो रिविजन करिए, वो R2 हो जाएगा। फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, वहां भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप नोट्स बनाएंगे और अपने पुराने वाले नोट्स में स्टिक कर लेंगे। उसके बाद में उस पूरी बंडल को एक बार और रिवाइज करेंगे तो वो R3 हो जाएगा। मिनिमम आपको 3 रिवीजन करने हैं अगर आपको JRF क्लियर करना है तो।